हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोगों का टारगेट है कि आप सभी का नंबर 400 प्लस आ जाए। और आप सभी भी इतना आप लोग टारगेट करके लेकर के चलें कि हमें इस बार 400 प्लस नंबर लाना है। इतना आप लोग टारगेट करके चलें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर देखते हुए चलेंगे। अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के क्वेश्चन नंबर 1 दे करके ऑप्शन कोई भी सही हो, आप लोग वहाँ पे ABC कोई भी हो लिख करके कमेंट कर दें। इतना आप लोग करें। तो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बृहद कथा मंजरी। बृहद कथा जो मंजरी है वह क्षेमेंद्र की रचना है। 2 नंबर क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका किसकी रचना है। इंडिका किसकी रचना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मेघास्नीज की यह रचना है। इंडिका इनका ही रचना है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। किस गुप्त शासन को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त शासन है, गुप्त शासक है, जिन्हें लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता था। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे या क्या कहा जाता था, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, महापिलुपति। यानी कि गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को महापिलुपति कह के पुकारा जाता था या कहा जाता था। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत कौन सी थी। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन थी जो महिला संत थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मीरा, ऑप्शन नंबर बी अंडाल, ऑप्शन नंबर सी है कराईकल। ये तीनों हैं जो महिला संत थी। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, दंभ की शुरुआत किसने की थी। दंभ की शुरुआत किसने की थी, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है अशोक। यानी कि दंभ की जो शुरुआत किया था वो अशोक ने की थी। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नेपोलियन। यानी कि समुद्रगुप्त की तुलना यूरोपियन शासक है नेपोलियन, इनसे समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त। यानी कि मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पे हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर सी, श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस धर्म को मानते थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को मानते थे। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश के जो अंतिम राजा थे वह कौन थे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है बृहद्रथ। बृहद्रथ तो जो थे वह मौर्य वंश का अंतिम राजा थे। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पन्याध्यक्ष थे जो मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान थे। पन्याध्यक्ष मौर्यकालीन टकसाल के प्रधान थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, तो पन्याध्यक्ष थे। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी।
मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में स्थित है। यानी कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य है वो उड़ीसा में स्थित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में जो समाहर्ता था वह कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, राजकीय कर संग्रह अधिकारी। राजकीय कर संग्रह अधिकारी जो थे वो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता थे। 16 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में ब्राह्मदेय क्या था? ब्राह्मदेय क्या था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भूमिदान। यानी कि मौर्य काल में ब्राह्मदेय जो था वो भूमिदान था। 17 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म था वो क्या था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है सिंहल द्वीप। यानी कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए सिंहल द्वीप क्या है? यह देश है। वहां पे अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। किसके लिए भेजा था? तो धर्म प्रचार के लिए भेजा था सिंहल द्वीप में। 19 नंबर क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो थे वो किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश। अशोक थे वो मौर्य वंश के शासक थे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए थे? अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए थे? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त। उपगुप्त कौन है? तो ये बौद्ध भिक्षु हैं जो अशोक इनके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म का समर्थक बन गए थे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और जितना मित्रों के साथ हो सके आप वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।